बस दुनिया अपने ऐशो आराम के बारे में सोचती है, माँ बाप की तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है। यहीं देख लो। अरे ये सही नहीं है, जून की गर्मियाँ पड़ रही हैं, बेटा एसी के नीचे है, सामने कूलर लगा है और माँ बाप वहाँ पेड़ के नीचे छाँव में कुछ थोड़ी बहुत हवा के लिए पड़े हैं और ऊपर से उनके सर पर सूरज भी है और बेचारे थोड़ी सी हवा खाने के लिए वहाँ पेड़ की छाँव में पड़े हैं और अपने बेटे से ये तक तलब नहीं करते कि बेटा हमको भी कूलर ला कर दे। अब बेटे को जब कूलर शादी में मिल गया है तो बेचारे, अगर सोचा समझा जाए तो पूरा हक है उनका इन पर देखिए कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, बेचारे बेटे से तलब नहीं करते कि हम भी इस रूम में सोएंगे, हमको भी ठंडी हवा चाहिए। वहाँ चुपचाप पेड़ के नीचे पड़े हैं। रोहन, रोहन, अरे उठ जाओ, सासू माँ और ससुर जी को यहाँ पर सोने दो। अरे ये तो मेरा रूम है ना, तो मम्मी पापा क्या करेंगे यहाँ पर? हट जाओ, मुझको सोने दो, मेरा कमरा है ये। अरे वाह, कितनी दोगली दुनिया है ये। अरे जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमको अपनी चारपाई पर ही सुला लेते थे। उन्होंने तो नहीं कहा कि ये चारपाई हमारी है, हम अपने बच्चे को क्यों सुलाएं। अरे तुम उनके बच्चे थे और आज भी हो। वो तुम्हारी इतनी चिंता करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, और तुमने अभी तक उनकी चिंता एक दफा भी नहीं की है। अरे तुमको कब से उनकी चिंता होने लगी? अरे जब घर पर मेरी भाभियां कूलर में सो रही होती हैं और मेरे मम्मी पापा के लिए एक छत का पंखा तक नहीं होता, तब मुझको लगता है कि बहुत बुरी है ये दुनिया। अरे आज मैं अपने ससुर जी और साजी को देखूंगी, फिर हमारे बच्चे हमको देखेंगे, या हमारी बहुएं आएंगी, वो भी हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करेंगी। इसलिए हमको अच्छा बिहेव करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे या हमारे आने वाली बहुएं भी हमारे साथ ऐसे ही करें। मम्मी मुझको आइसक्रीम खानी है। अरे नहीं बेटा, अभी तुझको खांसी हो रही है ना, मैं तेरी अभी दवा लेकर आई हूँ। अरे बेटा आइसक्रीम मत खा, तेरी खांसी और बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है मम्मी, पर मेरी खांसी खत्म हो जाएगी तो आप मुझको खूब सारी आइसक्रीम ला कर दोगे ना? हाँ बेटा बिल्कुल ला कर दूंगी। ठीक है मम्मी। अरे बेटा इतनी धूप में कहाँ जा रही है तू? अरे दादी दादा के पास जा रही हूँ मम्मी। ए गुड़िया यहीं रुक। अरे क्या हो गया, क्यों रोक रहे हो? तुमको दिखाई नहीं दे रहा इतनी तेज धूप पड़ रही है, और ये बाहर जाएगी तो इसको धूप कितना नुकसान देगी। हाँ ऊपर से काली भी हो जाएगी, इतनी गोरी चिट्टी जो है ना सब कल्लो बन जाएगी, कल्लो। इससे कह दो चुपचाप अंदर रह ले। अरे यहाँ का सो जा, चल कूलर चल रहा है। पर पापा मैं नहीं सो रही यहाँ पर, मैं दादी दादा के पास जा रही हूँ। वाह वाह कितनी मजे की बात है। हाँ अपने बच्चों की इतनी चिंता, और तुम्हारे माँ बाप कितनी चिंता करते हैं तुम्हारी, और तुमको इतनी भी परवाह नहीं है। हाँ आगे जाकर हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। रोहन मैं समझा रही हूँ, मान जाओ। अरे गुड़िया और रोहन भी देख रहे हैं कि उनके दादी दादा पेड़ की छांव में पड़े हैं और मम्मी पापा कूलर में सोते हैं। अरे ये भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। हम आने वाले टाइम में पेड़ की छांव में पड़े होंगे और हमारी बहुएं और बेटा कूलर और एसी में सो रहे होंगे। देख लो अभी भी टाइम है, अपने बच्चों के सामने चेंज हो जाओ ताकि तुमको ऐसा माहौल ना देखना पड़े। अरे कह तो बिल्कुल सही रही हो, मेरे मम्मी पापा इतना कमाते हैं, मुझसे ऊ तक नहीं कहते। कहते हैं अरे नहीं नहीं मेरे बेटों को आदत नहीं है काम करने की, और मेरा बेटा इतनी गर्मी में थक जाएगा, पसीना आ जाएगा, कितनी परवाह करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। यहाँ तक कि जब हम पर गरीबी थी तब मेरे पापा मुझको उठाते भी नहीं थे कि बेटा चल चरे लेने के लिए चल रहे हैं, भैंसों के लिए चारा लेने के लिए चल रहे हैं। खुद चले जाते थे और खुद ही लाते थे, मुझको डिस्टर्ब भी नहीं करते थे, मैं सोता ही रहता था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो कूलर एसी में सो रहे हैं और हमारे माँ बाप कहाँ पड़े हैं, हमको कोई परवाह ही नहीं है। अरे इतनी गर्मी में पब्लिक सवाब कमाने के लिए रोड पर खड़े होकर लस्सी बांट रही है, पर उनको अपने माँ बापों की चिंता ही नहीं है। बस ये चाहते हैं कि हमें सवाब मिलेगा, अपने माँ बापों को देखते ही नहीं है कि कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं, कुछ खाया है या नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने भी चंदा दिया था
लस्सी के लिए वो रुआवजा की लस्सी बांट रहे हैं रोड पर कुछ लोग, पर हम अपने माँ बाप को देख ही नहीं रहे कि उन्होंने नल का पानी भी पिया है या नहीं। चलो मैं मम्मी पापा को लिवा कर लाता हूँ और यहीं पर सुलाएंगे। मम्मी पापा को बेड पर सुलाएंगे, हम जमीन में चटाई डाल लेंगे। हम, तुम और मैं और बच्चे चटाई पर सो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे देखो तो माँ बाप कितना कुछ करते हैं और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक पंखा तक नहीं लगवा सकते उनके लिए। अब मैं मम्मी पापा के लिए रूम में पंखा लगवा दूंगा छतिया वाला, और एक कूलर भी लेकर आऊंगा। पता नहीं सारी रात कैसे सोते हैं, कितना मच्छर काटते होंगे। अरे किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप को देखना चाहिए। अरे क्या हो गया है, इतने उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हालत खराब है। और आज तो ये हवा भी नहीं लग रही है, लग रहा है बादल आ गए हैं। बस बारिश पड़ जाए, कुछ सुकून हो जाएगा, कुछ ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, बिल्कुल कूलर जैसी। अरे हाँ हाँ, जब बारिश पड़ जाती है ना तो खूब ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत अच्छा लगता है शरीर को। और तो और कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल कूलर से भी ज्यादा ठंडी हवा होती है। अरे जो लोग कूलर में सोते हैं ना, वो भी वहां से निकलकर ठंडी हवाएं खाते हैं। कहते हैं कुदरत की तो हवाएं कुछ और हैं। बिल्कुल सही कहा ससुर जी आपने। अरे बेटा तू बाहर क्यों निकल कर आई है? धूप में काली पड़ जाएगी और तो और तेरे शरीर पर रैशेज हो जाएंगे। और इतनी धूप में मत खड़ी हो, पेड़ की छांव में आ जा। हाँ हाँ बेटा, क्यों धूप में खड़ी है तू? चल छांव में आ जा। अरे मैं 1 मिनट के लिए खड़ी हो गई तो आपको इतनी चिंता हो रही है, और मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। आप 2 साल से ऐसी ही गर्मी में सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। मैंने 2 साल से कुछ देखा ही नहीं, अब आकर अफसोस हुआ मुझको। सासू माँ और ससुर जी, आप लोग मेरे रूम में चलिए। बस रोहन कूलर और पंखे लेने के लिए ही गया है, आप लोगों के रूम में फिट हो जाएंगे। अरे बेटा इतना खर्चा करने की जरूरत ही क्या थी? नहीं नहीं ससुर जी, जरूरत क्यों नहीं थी? अरे खर्चा एक बार हो जाएगा, पर सुकून की जिंदगी तो रोज रोज कटेगी ना। हाँ बेटा, तेरे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, खर्चा करने की क्या जरूरत थी, हम आ तो जाते हैं इस पेड़ के नीचे। अरे नहीं नहीं, दिन तो कट जाता है पर रात नहीं कट पाती। अरे मैंने अब तक आप लोगों पर गौर ही नहीं की, बस अपने बच्चों में लगी रहती थी। आप लोग मुझको माफ़ कर दीजिए, ताकि आने वाली संतान हमको अच्छा बिहेव कर सके हमारे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग चलिए मेरे रूम में, जब तक आपका रूम तैयार नहीं हो जाता तब तक आप मेरे रूम में सोएंगे, मेरे बेड पर, और हम लोग चटाई बिछा लेंगे। अरे बेटा तूने हमारे बारे में इतना सोचा, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। अरे जैसी हमारी बहू है ना, ऐसी बहू सबको मिले। चलो बेटा हम जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, ताकि मेरी वीडियो सब तक पहुंच सके और हर कोई अपने माँ बाप का ख्याल रख सके। इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं, अपने माँ बाप की तरफ गौर करो कि वो कैसे पड़े हैं, कैसे नहीं पड़े हैं। खुद तो एसी कूलर में सो रही हो, जरा अपने माँ बाप को जाकर भी देख लो। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करके बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपके दादी दादा भी बिना पंखे के और बिना कूलर के पड़े हैं ना, प्लीज़ उनको जाकर देखो और उनको हवा में बैठने के लिए कहो। अरे जिस माहौल में तुम रह रहे हो ना, उसी माहौल में उनको रखने की कोशिश करो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।